सिपाहियों के कदमों की जान। मेरा ख्याल है माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युज़ारसिफ तो नहीं, मुझे तो जनाबे हुरम होप दिखाई दे रहे हैं। अखनतून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है माबद पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम होप किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनीन माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्तखोर काहिन हुरम होप के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। बानो जुलेखा कहाँ? अब कहाँ जा रही हैं? सुना है कि युज़ारसिफ सफर से वापस लौट रहा है। उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ, मुझे यकीन है, जल्द बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने, कितनी सादा और भोली है। गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान युज़ारसिफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मिलते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान शौकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुई है। युज़ारसिफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। युज़ारसिफ तो हर रोज किसी न किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं। क्या हुआ? ये आपका युज़ारसिफ आया नहीं? मुंतजिर हूँ, बिलाखिर कभी तो आएगा। मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं। अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। अब मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना, मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पुरउम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ यही कहीं है, मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू। यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो। पागल दीवानी, भला युज़ारसिफ यहाँ कहाँ से आए?
माफ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत तो न सुननी पड़ती। लेकिन वो आएगा। बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। कहाँ जा रही हैं? हवा बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। सर्दी का इलाज तो गर्म लिबास से किया जा सकता है। अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं जरूर जाऊंगी। रुक जाइए, मौसम के बेहतर होते ही साथ चलेंगे। क्या गोशा नशीन हो जाना रस्म आशिकी है? उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इतने दिन बैठी, इंतजार किया, क्या हुआ? क्या यूसुफ आए? आप इस मुसलसल इंतजार से थकी नहीं? आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं? हर रात यूसुफ के दीदार की उम्मीद में आंखें बंद करती हूँ और सुबह उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इंतजार करने बैठ जाती हूँ। यूसुफ का इंतजार ही अब मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतजार करने से नहीं थकूंगी। अब सिर्फ यूसुफ का इंतजार ही तो मेरे पास रह गया और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानो। जहाँ जाना चाहती हैं जाएं। आप दीवानी हो गई हैं, बिल्कुल दीवानी। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें? चलो, मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती। इनके लिए अपना दिल जलाना बेकार है। जुलेखा, क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, कब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीक। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा। यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतज़िर हूँ। किसी ने बताया कि वो आएगा। अगर नहीं आया तो चली जाऊंगी। चलो चले। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना। कोशिश तो बहुत की, लेकिन हो ना सका। हमें आपकी आदत हो गई है बानो।
बचपन से आँख खोलते ही सिर्फ आप ही को देखा है। आप ही के कसर में पले बड़े हैं। किसी और जगह से तो हम वाकिफ भी नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी तन्हाइयों में मुखल मत हो। लेकिन हम आपको यूं तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो तन्हा हो जाती हूँ, वरना हमेशा हर जगह यूसुफ मेरे पास होता है। तुम दोनों क्या आती, वो मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या इनका ये इश्क हवस पर मबनी है? क्या अब भी वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखती हैं? मुझे नहीं लगता। अब जुलेखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखें। वो जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं उतनी ही दिल नशीन होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और इश्क़ जुलेखा को भी। कितनी धूल मट्टी में तुम मटे हुए हो। यहाँ तो मकड़ियों के जाले तने हुए, बिल्कुल मेरे अंदर की तरह एक वीरान तारीख खंडर। तुम सबके नाम मुझे याद है। अलबत्ता कौन सा नाम किस मुजस्मे का है ये भूल चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ कि याद कर सकूं कि किसका क्या नाम था। बोरिस, तुम्हारा याद नहीं है। तिया, शगाल, अनुबिस, मफ्तू, मुफ्तीस, गेट। हाँ, यही नाम थे ना तुम्हारे। मैं यहाँ आया करती थी और एक एक के सामने इबादत किया करती थी। आमोर, अरे हाँ, यामान कहाँ है? आखिर ये आमून कहाँ है? आमोर, तुमने देखा मैंने तुम्हें किस कदर तलाश किया, तब जाकर तुम्हें पाया। पहले जानती थी कि तुम्हारा मुजस्मा कहाँ हुआ करता था। मैं यहाँ आया करती थी और तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाया करती थी। वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यूसुफ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबद आमूर में किस तरह सनीगो किया? तुम्हें तो यूसुफ के खुदाए अजीम के रूबरू आजी दिखानी चाहिए। उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग को बरतर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मध्य मुकाबिल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो। जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? खुदा यूसुफ,
बेपरवाह रहना। मैंने अपने खुदाओं को सरनिगू कर दिया। यूसुफ कहता था, तू हर जगह हाजिर और नाजिर है, तू हर जगह मौजूद है, कोई चीज तुझसे पोशीदा नहीं। बस यूसुफ से कहना कि आप जुलेखा बुतों की परस्तिश नहीं करती। परवरदिगारा, तूने मेरे भाइयों को मुझसे मिलाया, मैं इस बात पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मुझे मेरे बाबा और बिन्यामीन की बहुत याद आ रही है। अब उन्हें भी मुझसे मिला दे। इलाही, हिज्र के ये दिन बहुत तवील हो गए हैं। तू विसल की घड़ियों को नजदीक कर दे। किससे बातें किया करता था, लेकिन क्या बातें करता था ये मैं अब भी नहीं जानती। वैसे तू कौन है जो यूसुफ यूं दीवाना वार तेरी परस्तिश करता है? क्या तू आमून जैसा खुदा है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मैंने तो कभी आमून के लिए गिरिया नहीं किया, किसी भी खुदा के लिए नहीं, लेकिन मैंने बारहा यूसुफ को तेरे लिए गिरिया करते देखा। मैंने यूसुफ के लिए बहुत गिरिया किया, लेकिन तेरे लिए कभी नहीं किया। यूसुफ, 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 यूसुफ। मिस्र की बड़ी तादाद यूसुफ की एक खुदा की तरह परस्तिश करती है। आखिर तू कौन है जो मिस्रियों का महबूब यूसुफ अपना सर तेरे आस्ताने पर झुकाता है? जुलेखा की तरह बहुत सोने यूसुफ के फिराक में गिरिया किया, लेकिन वो तेरे फिराक में गिरिया कुना रहता है। तू यकीनन बहुत अच्छा महबूद होगा, अगर ना यूसुफ जैसा तेरी सताइश न करता और ना ही गिरिया को ना रहता। खुशा नसीब यूसुफ के जो तुझ जैसा खुदा रखता है। खुशा नसीब तेरे
कि तू यूसुफ जैसा बंदा रखता है। मिस्र की एक अशराफजादी ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। बस इतना सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिएगा बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानत नहीं करता। दिल का मामला है और दिल किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को अपने पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क का नाम देना मुनासिब नहीं। क्या आपने कभी इश्क किया है? जी हाँ। कौन है वो? तो यकीनन बहुत हसीन और जमील होगा। तभी तो तेरे होते हुए यूसुफ ने तमाम खूबरू हसीनाओं से बेइतनाई बरती। पता नहीं, जिस तरह तू यूसुफ को अपनी बंदगी और राजो न्याज की इजाजत देता है, क्या दूसरों को भी देता है? अब हर कोई तो यूसुफ की तरह पाक सरनिश्त नहीं हुआ करता ना। क्या गुनाहगारों को भी अपने दरबार में कबूल करता है? क्या उनका दर्द दिल भी सुनता है? यूसुफ तू सब पर मेहरबान है। क्या तू भी ऐसा ही है? नहीं मालूम तू कौन है और क्या है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि यूसुफ का माबूद यकीनन यकता बेमिसल होगा। तू यकीनन बेहतरीन और ज़ीबा तरीन होगा, वगरना यूसुफ उसकी परस्तिश ना करता। मैंने भी गिरिया किया, यूसुफ के खुदा के लिए मैंने भी तेरे लिए गिरिया किया।